हेलो। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे, स्टडी करेंगे स्पेसिफिक एनर्जी और स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के बारे में। तो हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी समझने से पहले टोटल एनर्जी समझेंगे, है ना। टोटल एनर्जी क्या है आपका? तो टोटल एनर्जी जब भी हम लोग पढ़ते थे तो एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है वहाँ पे कि ये आपका क्या है, डेटम का एनर्जी होता था, ठीक है। एच जो है आपका, ये देख रहे हैं, ये एच क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी है। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। और ये क्या है आपका, v²/2g, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी। जब तीनों का हम लोग सम करते थे तो वो क्या होता था आपका, टोटल एनर्जी होता था। तो ये टोटल एनर्जी थी। अब हमको यहाँ पे जानना है स्पेसिफिक एनर्जी। तो एनर्जी का मेजरमेंट अगर हम लोग बॉटम से करते हैं, है ना, जो आपके पास चैनल है उसके बॉटम से अगर एनर्जी का मेजरमेंट करते हैं तो ये जो लाइन देख रहे हैं ये आपका स्पेसिफिक एनर्जी लेवल देता है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि ये आपका रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक है। ये आपका वाटर लेवल है। तो ये जो वाटर का हाइट है ये एच है, ठीक है। थोड़ा सा रिलेट करेंगे, ये एच है। और ऊपर से जो ये लाइन ड्रॉ की गई है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, जो v²/2g से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग वेलोसिटी हेड के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से स्पेसिफिक एनर्जी को समझ सकते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट मेजर विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम चैनल, है ना। आपका जो इम्पोर्टेंट टर्म है, बॉटम चैनल से जो भी एनर्जी का मेजरमेंट होता है एनर्जी पर यूनिट वेट के टर्म में, वो आपका क्या कहलाता है, स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर चैनल लिए हैं और उसके माध्यम से स्पेसिफिक एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर चैनल, ये आपका रेक्टेंगुलर चैनल हो गया, ये विड्थ हो जाएगा, ये आपका वाटर लेवल है, तो ये आपका हाइट हो गया, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर चैनल के लिए स्पेसिफिक एनर्जी लिखना है तो E क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को EP से रिप्रेजेंट किए हैं और काइनेटिक एनर्जी को EK से। तो पोटेंशियल एनर्जी EP, उसका वैल्यू क्या है, H, और काइनेटिक एनर्जी आपका हो गया v²/2g। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Q हम लोग जानते हैं A भी होता है, तो यहाँ से V का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q/A, ठीक है। यहाँ से हमने v² का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। v² का वैल्यू क्या होगा, Q²/A²। तो v² का वैल्यू कहाँ रखेंगे, आपको पता है कि ये जो v² का वैल्यू है उसको यहाँ पे रखना है, यहाँ से v² को एलिमिनेट करना है। तो हमने आगे क्या किया, E के वैल्यू में v² का वैल्यू पुट किया है। तो E था आपका H + 1/2g इंटू v²। तो ये v² के जगह पे Q²/A² पुट कर दिया। अब क्या हो जाएगा, E = H + Q²/2g इंटू B² H²। ये B² H² कैसे आया है कि जब भी आपका रेक्टेंगुलर चैनल होगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, B × H। अगर A² है तो आपका B² H², इस तरह से, है ना। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि स्मॉल q, ठीक है, इसके हमने एज्यूम किया है कि स्मॉल q क्या होता है, कैपिटल Q/B, ठीक है। तो स्मॉल Q² क्या हो जाएगा, कैपिटल Q² स्मॉल B²। तो हम यहाँ से कैपिटल Q² स्मॉल B² का वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे, उसके जगह पे स्मॉल q का स्क्वायर
पुट करेंगे। तो रेक्टेंगुलर चैनल के लिए स्पेसिफिक एनर्जी का वैल्यू क्या आया आपके पास, E इक्वल टू एच प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2G एच स्क्वायर। एच क्या रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल एनर्जी को, और Q अपॉन 2G एच स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के माध्यम से समझेंगे। ये है आपका स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपका जो भी स्पेसिफिक एनर्जी का वैल्यू आता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको पहले देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस है आपका, जिस पे स्पेसिफिक एनर्जी का वैल्यू है। ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस है जिस पे डेप्थ ऑफ फ्लो का वैल्यू रखा गया है। ठीक है, E इक्वल टू क्या होता है आपका, E इक्वल टू जब वैल्यू लिखते हैं तो होता है आपका H प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G, है ना। थोड़ा फ्रेश लिखते हैं, इक्वल टू होता है H प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G। अगर ये वी स्क्वायर अपॉन 2G को कट कर देते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, H बचेगा। H का वैल्यू कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का जब भी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक लीनियर रेखा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक लीनियर लाइन खींची जाती है, तो ये आपका लीनियर लाइन है जिसका एंगल क्या है, 45 डिग्री है। ठीक है ना, एक 45 डिग्री पे लीनियर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब दूसरी जो लाइन, ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी को, ईपी को, है ना। अब दूसरी जो लाइन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, E इक्वल टू था आपका H प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G। हमने यहाँ से H को कैंसिल कर दिया, आपका बचा क्या, वी स्क्वायर अपॉन 2G। तो वी स्क्वायर क्या है, क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का जब भी वैल्यू हम लोग रखते हैं, सॉरी जो ग्राफ खींचते हैं वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है। तो जो वी स्क्वायर अपॉन 2G है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन 2G, यहाँ से वैल्यू हमने Q अपॉन ए रखा था, और बाद में जो वैल्यू आया है वो ए आया है आपका। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वी स्क्वायर अपॉन 2G इसके बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है उसके लिए अगर ग्राफ खींचेंगे तो वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है, ये दोनों लाइन समझ में आ गई आपको। अब जब ये स्ट्रेट लाइन है और ये पैराबोलिक लाइन है, और इन दोनों को रिलेट करके एक अनदर ग्राफ खींचेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। इन दोनों को रिलेट करके हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है जो आपका स्पेसिफिक एनर्जी कर्व बताएगा। इसमें 2-3 बातें बिल्कुल नोटिस करने वाली है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कट हो रही है पॉइंट, है ना, जैसे जैसे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग ड्रॉ कीजिएगा, तो डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ कर पाएंगे आप अपने नोटबुक में। अदरवाइज़ चीज़ें आपकी ऊपर नीचे हो सकती है। ये मैंने हैंड से ड्रॉ किया है, बट आप लोग स्केल का यूज़ कीजिएगा जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ये जो कट रही है लाइन, इसको हमने आगे तक वाई एक्सिस पे लेके गए हैं, और ये देख रहे हैं ये जो लाइन है और ये जो कर्व है ना, इसके अपेक्स पॉइंट पे मीट हो रही है। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी का वैल्यू है उसके इस पॉइंट पे मीट हो रही है, तो इसको हमने क्या, ये जो डेप्थ होगा आपका HC होगा। एक चीज़ और हम समझाना चाहेंगे यहाँ पे कि ये चीज़ देखिए कि ये जो अपेक्स पॉइंट है यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू E मिनिमम होता है ना। आगे हम इसको क्लियर करेंगे कि E मिनिमम कैसे है। हम अभी यहाँ पे समझिए कि एनर्जी का जो वैल्यू है अपेक्स पॉइंट पे मिनिमम होता है। ठीक है, अब हमने एक अनदर पॉइंट लिया, ये कैसे पॉइंट लेंगे, जैसे आपका ये
रेक्टेंगुलर चैनल है, इसमें वाटर का लेवल ये है। पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये अगर वाटर का लेवल है तो इस लेवल से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, जो स्पेसिफिक एनर्जी पे इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक ना। हमने इसको आगे डेप्थ ऑफ फ्लो की तरफ ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे कट करता है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है H2 से, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये समझ पा रहे हैं जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है इसको इस तरफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार कट यहाँ पे लगाता है और दूसरी कट यहाँ पे लगाता है, ठीक है ना। तो ये कट से इस तरफ ड्रॉ किया था, तो जब ये कट है जो लग रहा है बॉटम की तरफ, इसको भी इस तरफ ड्रॉ करेंगे तो ये वैल्यू जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगा वो H1 होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कैसे H1 आया, कैसे HC आया और कैसे H2 आया। एक चीज़ हम समझा रहे थे यहाँ पे कि जो अपेक्स पॉइंट है वहाँ पे वैल्यू एनर्जी का मिनिमम होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है उसका कोई अनदर वैल्यू नहीं है, मतलब कोई और दूसरा वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ पे एनर्जी का वैल्यू जैसे डेप्थ, इस पॉइंट पे जब हम लोग कट लगाते हैं ये, तो इसकी वजह से दो पॉइंट कटती है, मतलब दो अलग अलग डेप्थ आपको मिलता है। ये एक डेप्थ ये हो गया, एक डेप्थ ये हो गया, लेकिन उन दोनों डेप्थ पे जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? सेम होती है ना। दो अलग अलग डेप्थ पे भी एनर्जी लेवल क्या आपको मिल रहा है? सेम मिल रहा है। और ये जो ई मिनिमम है, ठीक है, उस पर कैसा फ्लो मिलेगा आपको? क्रिटिकल फ्लो मिलेगा। जो मिनिमम एनर्जी है उस पर फ्लो कैसा मिलेगा? क्रिटिकल फ्लो मिलेगा। और क्रिटिकल फ्लो के लिए क्या कंडीशन है? FR = 1। और H2 डेप्थ पे जो फ्लो मिलेगा आपको, सब क्रिटिकल फ्लो मिलेगा। सब क्रिटिकल फ्लो के लिए क्या कंडीशन है? FR <1। और जो ये H1 है ना, H1 में कैसा फ्लो मिल रहा है आपको? सुपर क्रिटिकल। इसका मतलब है कि फ्राउड्स नंबर <1 होगा। और ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है वो आपका स्पेसिफिक एनर्जी है, एनर्जी कर्व है, जिसको हम लोग EP प्लस EK है ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू से रिप्रेजेंट किए हैं। कुछ टर्म और भी हैं जिसको हम लोग समझ लेते हैं। क्या है कि एट क्रिटिकल डेप्थ स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम, ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को। फॉर एनी अदर डेप्थ, यहाँ पे डेप्थ लिख लीजिए, है ना। फॉर एनी अदर डेप्थ स्पेसिफिक एनर्जी, ये काट दीजिए, स्पेसिफिक एनर्जी विल बी 1 मिनट फॉर एनी अदर ये लाइन ठीक ही है, लिखा हुआ है। ये क्या बता रहा है कि कोई भी अदर स्पेसिफिक एनर्जी है ना। अगर इसको हम लोग समझना चाहते हैं, जैसे ये अदर स्पेसिफिक एनर्जी है, तो इस पे आपको दो डेप्थ मिलते हैं, एक H1 मिलता है और दूसरा क्या मिलता है? H2 मिलता है। तो यही बात यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी अदर स्पेसिफिक एनर्जी पे आपको दो डेप्थ मिलते हैं, H1 H2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं। तो आपको जो स्पेसिफिक एनर्जी है ना, उस अल्टरनेट डेप्थ पे भी सेम स्पेसिफिक एनर्जी मिलेगा। कहने का मतलब यही है कि अल्टरनेट डेप्थ पे भी आपको स्पेसिफिक एनर्जी सेम मिलता है, यानी कि दो डिफरेंट डेप्थ पे भी स्पेसिफिक एनर्जी सेम मिलता है। तो ये टॉपिक फिनिश होता है ना। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से समझने में, स्पेसिफिक एनर्जी समझने में हेल्पफुल होगी। ओके, थैंक यू।